ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं पूजा नागर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली में एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या राजधानी में नियम सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए हैं? क्या हादसा होने के बाद ही प्रशासन की नींद खुलती है? मालवीय नगर के B&B होटल में लगी भीषण आग ने कई परिवारों को दर्द दिया। इस हादसे में कई लोग घायल हुए और कुछ लोगों की जान भी चली गई। लेकिन अब जांच में जो खुलासे सामने आ रहे हैं वह और भी चौंकाने वाले हैं। पुलिस पूछताछ में होटल मालिक ने कथित तौर पे कहा है कि दिल्ली में सब चलता है। जांच में ये भी सामने आया है कि जिस होटल को सिर्फ 6 कमरों की अनुमति मिली थी, वहां 25 कमरे बना दिए गए। सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ तो जिम्मेदार विभाग क्या कर रहे थे? वहीं हाल ही में साकेत में इमारत गिरने की घटना ने भी प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। अवैध निर्माण, सुरक्षा, मानकों की अनदेखी और अधिकारियों की कथित लापरवाही को लेकर कई सवाल उठे, लेकिन हर बार की तरह कार्रवाई हादसे के बाद क्यों होती है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब अवैध निर्माण हो रहा था, अतिरिक्त कमरे बनाए जा रहे थे और नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी, तब संबंधित विभागों की नजर वहां क्यों नहीं पहुंची? क्या जांच और निरीक्षण सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गए हैं? हर हादसे के बाद जांच के आदेश दिए जाते हैं, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात होती है, लेकिन क्या कभी उन अधिकारियों की जवाबदेही तय होती है जिनकी निगरानी में ये सब होता है? दिल्ली के मालवीय नगर होटल अग्निकांड और साकेत बिल्डिंग हादसे ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कब तक लोगों की जान जोखिम में डालकर अवैध निर्माण और नियमों की अनदेखी का खेल चलता रहेगा। फिलहाल दोनों मामलों की जांच जारी है, लेकिन राजधानी की जनता अब जवाब चाहती है कि हादसों के बाद कार्रवाई नहीं, हादसों से पहले जिम्मेदारी कब तय होगी? मालवीय नगर अग्निकांड में सिर्फ एक होटल नहीं जला, बल्कि कई परिवारों की खुशियां जलकर राख हो गई। इराक से एक पिता अपने बेटी की सर्जरी कराने डोनर के लिए अपने साले को साथ लेकर भारत आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि इलाज से पहले ही उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। एक भतीजी 7 समंदर पार से अपनी आंटी से मिलने आई थी, लेकिन ये मुलाकात उसकी आखिरी मुलाकात बन गई। और एक परिवार तो ऐसा भी था जिसके 5 लोग जिंदा जलकर राख हो गए। ना जाने कितने ऐसे परिवार हैं जिसकी खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो गई है। मालवीय नगर अग्निकांड को शायद कुछ समय बाद लोग भूल जाएं, लेकिन जिन लोगों ने बिना वजह अपने परिवारों को खोया है, वो इस दर्द को कभी नहीं भूल सकते। लेकिन अब प्रशासन को याद आ रहा है कि होटल में सिर्फ 6 कमरों की अनुमति थी। अगर सिर्फ 6 कमरों की अनुमति थी तो 25 कमरे बने कैसे? क्या ये एक दिन में बन गए थे? जब निर्माण हो रहा था तब प्रशासन कहाँ था? तब सरकार कहाँ थी? क्या हर बार किसी की कुर्बानी के बाद ही सरकार और प्रशासन की नींद खुलती है? आज आश्वासन दिए जा रहे हैं, जांच के आदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन इससे सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। जो काम समय रहते होना चाहिए था वह हादसे के बाद क्यों हो रहा है? कुछ दिन कार्रवाई होगी, कुछ दिन सजा की बातें होंगी और फिर शायद सब भूल जाएंगे, लेकिन जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया है उनके लिए ये दर्द जिंदगी भर रहेगा। और सच तो यह है कि अदालत भी तभी फैसला दे सकती है जब उसके सामने सबूत आए। फैसले आने में सालों लग जाते हैं, तब तक पीड़ित परिवार सिर्फ इंतजार ही करते रहते हैं। हादसे के बाद नेता आते हैं, अधिकारी आते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन सवाल वही है, जब नियम टूट रहे थे, जब अवैध निर्माण हो रहा था, तब सब कहाँ थे? हमें याद है कि आग बुझाने में भी देरी हुई, दमकल की गाड़ियां समय पर अंदर नहीं पहुंच सकी। वजह बताई गई कि गलियां सकरी थी। तो सवाल ये है कि ये सकरी गलियां बनने कैसे थी? ऐसे निर्माण की अनुमति किसने दी? प्रशासन और सरकार आखिर क्या कर रहे थे? देश की राजधानी दिल्ली में आखिर ऐसे हादसे रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे? एक तरफ विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, दूसरी तरफ लोगों की जान की कोई कीमत नजर नहीं आती। क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की गलती है या फिर पूरे सिस्टम की नाकामी? क्योंकि बिना मिलीभगत के इतने बड़े स्तर पर नियमों की अनदेखी का होना आसान नहीं होता। मिलीभगत से इतना बड़ा हादसा कैसे होगा, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे ज्यादा लाचार तो आम जनता है और शायद इसी वजह से उसकी जान की कीमत भी सबसे कम समझी जाती है। आज भारत दुनिया में अपनी पहचान बनाने की बातें करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री विदेशों में भारत के विकास और संभावनाओं की बातें करते हैं, लेकिन जब दूसरे देशों से लोग इलाज कराने भारत आते हैं
और लापरवाही की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, तो क्या इससे भारत का नाम खराब नहीं होता? अगर हम बड़ी बड़ी बातें करें लेकिन बाहर से आए मेहमानों को सुरक्षित माहौल और बेहतर सुविधा ना दे सके तो हमारी इज्जत और पहचान पर भी सवाल उठते हैं। मालवीय नगर अग्निकांड सिर्फ एक हादसा नहीं, ये सिस्टम से पूछा गया एक सवाल है। सवाल ये कि आखिर कब तक लोगों की जान के बदले जांच और आश्वासन मिलते रहेंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।